इस तरह से तो मैं सीधे चलते चलते बम्बई पहुंच जाऊंगा। ये जंगल बियाबान में कहाँ घुसा दिया। अरे कुछ बोलो। हेलो। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? मेरा फोन कहाँ गिर गया? पीछे कहीं गिर गया होगा। ओहो, अरे वाह, ये किसका फोन है भैया? ये तो जंगल में मंगल हो गया है? अब इसको बेच के दाल चावल खरीदेंगे। बड़ा हंटरी फोन है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चले गए थे तुम? और सुनो, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। हम 300 करोड़ रुपए लेकर वहीं आ रहे हैं। क्या? ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम यहीं हैं, आ जाओ। अरे ओ भाई साहब, ये मैं बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। अब जल्दी से हमारे त्रिदेव की मूर्ति निकालो। कौन सी मूर्ति? हम तो यहाँ 300 करोड़ रुपया लेने के लिए खड़े हैं। 300 करोड़ रुपए चाहिए तुझे? हम तुझे पैसे देने नहीं, बल्कि उस मूर्ति से पैसे कमाने आए। म्यूजियम से उस मूर्ति को हमने ही चुराया था और उस पेड़ के नीचे रखा था जहां से तुम्हें वो मूर्ति हाथ लगी। इसका मतलब इन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। चल फुर्ती से निकाल हमारी मूर्ति। अरे साहब, मेरे पास कोई मूर्ति उर्ति नहीं है साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब। ये ऐसे नहीं बताएगा। इसे अड्डे पे लेके चलो। चलो इसे गाड़ी में डालो। ये कहाँ से आ गए? हर जगह पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसे। पुत्र, आपने कहीं बबलू पापा को देखा है? बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? बबलू पापा गोल मटोल से, थोड़े छोटे कद के, हट्टे कट्टे, थोड़े विचित्र इंसान थे। जी प्रभु। खुद जैसे बड़े ऋतिक रोशन लगते हैं। मैंने नहीं देखा। ए, लेके चल रहे। रुकिए पुत्र, ये कौन मनुष्य है और क्या हुआ इन्हें? जी, ये आदमी यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। चित्रगुप्त जी, जी, मानवों में अभी मानवता जीवित है और त्रिदेव है कि प्रलय की बातें कर रहे हैं। हम इसे अस्पताल लेके जाते हैं। अवश्य, संभल कर जाइएगा। बाल बाल बच गया भगवान, भला उस गड्ढे का जिसकी वजह से फोन गिरा। धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, यहाँ पर अग्निदेव कैसे प्रकट हुए? प्रलय के संकेत प्रभु, प्रलय के संकेत। बबलू पापा? बबलू पापा, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आप मूर्ति लेकर कहाँ भाग गए थे? आपने वो मूर्ति वापस की कि नहीं? अरे तुम्हें मूर्ति की पड़ी है बेवकूफो, यहाँ इतनी आग लगी हुई है, अपनी जान बचाओ। मूर्ति मूर्ति। बबलूक पापा। प्रभु, बबलूक पापा आग से तेज तो नहीं जा पाएंगे। अगर प्रलय को रोकना है तो बबलूक पापा को बचाना होगा। इसका
उपाय है हमारे पास। अरे अचानक मेरे स्कूटर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये इतनी तेज कैसे भाग रहा है? अरे मेरे स्कूटर में वाह प्रभु, बबलू पापा को तो आपने बचा लिया, किंतु इस आग का क्या करेंगे? इसे भी नियंत्रण में करना होगा चित्रगुप्त जी। चलिए। इंद्रदेव, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया वर्षा कीजिए, अन्यथा ये पूरा वन जल जाएगा। हमें क्षमा कीजिए महाराज। परंतु हम त्रिदेव की आज्ञा के आगे विवश हैं। अग्निदेव उन्हीं के आदेश से आए हैं, इसलिए मैं इन्हें बुझा नहीं सकता। प्रभु, अब तो केवल बबलू पापा की सच्चाई ही हमें बचा सकती है। मैं अचानक म्यूजियम के सामने आकर कैसे रुक गया? ये मूर्ति भी तो इसी म्यूजियम की थी। प्रभु, अब तो इंद्रदेव ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है, अब क्या करेंगे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम प्रयास करेंगे किंतु पराजय नहीं मानेंगे। प्रभु, इस तरह आग पर काबू पाना मुश्किल है। आप केवल आग की गति को रोक पाएंगे, किंतु आग बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। चित्रगुप्त जी, इस अग्नि को शांत करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। जी, इतना जल हम लाएंगे कहां से? अरे भाई साहब, मैंने बोला ना कि मूर्ति चोरी होने की वजह से ये म्यूजियम बंद है, जाओ यहाँ से। देखो भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप जरा बड़े साहब को बुला दीजिए प्लीज। अभी किसी से नहीं मिलेंगे बड़े साहब, जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये आदमी आपसे बात करने पे अड़ा हुआ, मैं इसे समझा रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है प्लीज। किस बारे में बात करनी है आपको? जी वो, मुझे आपसे त्रिदेव की मूर्ति के बारे में बात करनी है। आपके पास कोई जानकारी है उस मूर्ति के बारे में? जी वो मूर्ति मेरे पास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र आते हैं। जी। बादल पुत्र प्रणाम। हम जानते हैं कि सभी बादल इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव सभी बादलों का निर्माण करते हैं। तो आपको स्मरण होगा कि उस दिन हमारे द्वारा कई बादलों का निर्माण हुआ था।
हम चाहते हैं कि उन सब बादलों को हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। सत्य वचन प्रभु। मेरी तरह कई और बादल यमुना नदी के भाप बनने के कारण ही निर्मित हुए थे और हम सब आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अद्भुत। तो हमारा आदेश है कि वो सभी बादल जो हमारे द्वारा निर्मित हुए थे वो उस वन में लगी अग्नि को शांत करने में हमारी मदद करें। प्रभु हम प्रयास कर सकते हैं, परंतु हम बादल संख्या में कम हैं और अग्निदेव का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये और इनका आक्रोश और बढ़ा तो हम इन्हें शांत नहीं कर पाएंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए बादल पुत्र। आप शीघ्र जाइए और सभी बादलों को अपने साथ लेकर आइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अग्नि और न बढ़े। आप शीघ्र आइए। अवश्य महाराज। धन्यवाद। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो 300 करोड़ की मूर्ति जो चोरी हो गई थी वो तुम्हारे पास है? वो मूर्ति मेरे पास है और आपको वापस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात। तो ला 2 मूर्ति। क्या हुआ? दे दो वो मूर्ति। नहीं, ये मूर्ति ऐसे नहीं दे सकता आपको मैं। जब से ये मूर्ति मेरे पास आई है लोगों की पॉलिसी बदलते हुए देख चुका हूं मैं। हम तुझे पैसे देने नहीं बल्कि उस मूर्ति से पैसे कमाने आए। म्यूजियम से उस मूर्ति को हमने ही चुराया था और उस पेड़ के नीचे रखा था जहां से तुम्हें वो मूर्ति हाथ लगी। देखिए, मैं ये आपको मूर्ति देना चाहता हूँ पर ऐसे नहीं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी ताकि सब लोग ये देख लें कि मैं ये मूर्ति आपको वापस कर रहा हूँ। क्या मिलेगा ऐसा करके तुम्हें? किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है और तुम वो भी गवा देना चाहते? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ये मूर्ति सबके सामने मुझे दोगे, लोग तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे तुम्हारी और हो सकता है एक आध ईमानदारी का अवार्ड भी दे दे तुम्हें। पर उसके बाद क्या? 4 दिन में सब भूल जाएंगे और तुम फिर से वापस अपनी उसी गरीब जिंदगी में अकेले पड़े होंगे जहां से तुम आए थे। लेकिन अगर ये तुम मूर्ति मुझे अभी दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें 150 करोड़ रुपए दूंगा। ये प्रलय होने के संकेत आने बंद क्यों नहीं हो रहे? दूसरा पहर प्रारंभ हो चुका है। सूर्यदेव अस्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं सूर्यास्त, अंतिम सूर्यास्त ना। कहाँ रह गए स्वामी? बबलू के पापा को अनिष्ट करने से रोका कि नहीं? कहीं ये अनिष्ट का संकेत तो नहीं? इसका मतलब आप भी उनके साथ मिले हुए हैं? अरे ये सारा का सारा प्लान मेरा ही तो था। वो चोर भी मेरे थे और चोरी भी मैंने ही करवाई थी। और वो जो मंदिर का ट्रस्टी पुलिस की हिरासत में है, उसने जो नंबर बताया खरीदार का और मैंने नंबर मिलाया, तो ये वही चोर है जिन्होंने मूर्ति चुराई थी। कैसे? वो भी मेरा ही प्लान। आखिर 300 करोड़ का सवाल है भाई। बैकअप प्लान तो लेके चलना पड़ता है ना। और प्लान ये था कि जब ये मूर्ति बाय चांस किसी के हाथ लगे और वो खरीदार ढूंढेगा और खरीदार का नंबर मूर्ति पे लिपटे हुए कपड़े के ऊपर लिखा होगा, वो खरीदार को नंबर मिलाएगा और घंटी बजेगी उन चोरों के यहाँ। हाँ, शाबाश, बहुत समझदार हो तुम भाई। मेरे पास उस मूर्ति का खरीदार तैयार है। उन चोरों को भूल जाओ, वो मूर्ति मुझे दे दो, 150 करोड़ तुम्हारे और बाकी के 150 करोड़ मेरे हो। घबराओ मत, मैं बेईमानी का काम भी पूरी ईमानदारी से करता हूं। ये लो मेरा कार्ड। आज शाम तक ठीक से ठंडे दिमाग से सोच समझ कर जवाब देना। आज रात को वो खरीदार बाहर चला जाएगा, इसलिए आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। एक तरफ गरीब जिंदगी और दूसरी तरफ अमीरी ही अमीरी। फैसला तुम्हारे हाथ में।
आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। एक तरफ गरीब जिंदगी और दूसरी तरफ अमीरी ही अमीरी। प्रभु, कब तक रोक पाएंगे आप इस विकराल अग्नि को? कब आएंगे बादल पुत्र? हम आ गए महाराज। बादल मित्रों, वो रही अग्नि। प्रभु धन्य है आप और एक बार विजयी हुए। यम है आप। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, किंतु प्रलय अभी पूरी तरह से नहीं टला है। सूर्यास्त होने में अभी समय है। परीक्षाएं और भी होगी चित्रगुप्त जी। बॉस, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया बॉस। क्या हो गया? अरे इस आदमी को ढूंढने के लिए हमने 200 रुपए का तेल लिया और 75 रुपए का बेहोशी का दवा लिया और मुफ्त में अपना टॉक टाइम बर्बाद किया। ये आदमी तो आदिवासी निकला बॉस। क्या? हाँ बॉस। इस आदमी को हम यहाँ गलत पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? तुमने उसके फोन की पूरी डिटेल निकाली, जिस फोन से वो फोन कर रहा था? हाँ बॉस, मैंने वो फोन निकाल लिया है। उसका नाम यमराज है। पुत्र, आपने कहीं बबलूक पापा को देखा है? वो हमारे सामने खड़ा था और उसकी जगह हम इस आदिवासी को उठाकर ले आए। हम आ रहे हैं तुम्हारे पास यमराज, अपनी मूर्ति वापस लेने। भैया, स्वामी, बबलू के पापा मिले? कहाँ है वो? वो मिले थे प्रिय, अवश्य मिले थे, किंतु वो फिर कहीं चले गए। हाँ, और अब वो कहाँ है और मूर्ति कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। स्वामी, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। बबलू पापा, अरे कहाँ थे आप? और कहाँ है वो मूर्ति? वो मूर्ति मेरे पास है और इस वक्त इस बैग में है। ये आप क्या कर रहे हैं बबलू के पापा? आपको पता भी नहीं इस गलती का कितना बड़ा भुगतान होगा। सही निर्णय लीजिए और ईमानदारी का साथ दीजिए। ईमानदारी से यहाँ जिया नहीं जा सकता। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इतनी लालची पॉलिसी हो गई है इस दुनिया की कि आप चाहें भी तो ईमानदारी से नहीं जी सकते। मैं म्यूजियम वालों को मूर्ति वापस करने गया था, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने मुझे 150 करोड़ रुपए का लालच दिया। मान लो अगर मैं उसकी बात मानकर उसको मूर्ति वापस भी कर देता तो मुझे अंदर डलवा दिया जाता, मूर्ति चोर कहलाया जाता मैं। अगर इस दुनिया में जीना है ना तो लोगों से लड़के नहीं बल्कि जैसे वो हैं उन्हीं की तरह रहकर जीना पड़ेगा। बिंदिया, क्षमा चाहते हैं बबलूक पापा, किंतु आप गलत बात कह रहे हैं। आप जैसे भले लोग बुराई का साथ दे रहे हैं, इसलिए पृथ्वीलोक पर प्रलय आने वाला है। अच्छा, आज हम आपको एक सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। पृथ्वीलोक पर प्रलय का समय आ चुका है। उस दिन सूर्य ग्रहण के समय धूमकेतुओं का गिरना ये प्रलय के संकेत हैं। वन में आग लगना, तूफान आना, आंधी आना, ये सब प्रलय के संकेत है बबलूक पापा। आप हमारी बात माने या ना माने, किंतु सत्य तो यह है कि उस मूर्ति का आपको मिलना कोई संयोग नहीं था, ईश्वर की परीक्षा थी। आज यदि आप अपने लालच के सामने विवश हो, बुराई से डर के किसी गलत रास्ते पर जाते हैं, तो सूर्यास्त तक प्रलय आ जाएगा बबलू के पापा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
आप बुराई का साथ देते हैं या बुराई पर जीत पाकर सच्चाई का साथ देते हैं?